माननीय बंधुगण, अभी मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। कुछ दिन पहले तबीयत खराब था और अब तबीयत ठीक है। अभी चाहता हूँ कि ऐसे बीच बीच में एक वीडियो आप लोगों को देता रहूँ। देखिए, सर्वप्रथम ये है कि आज का विषय है कि भगवान को हम नज़दीक से जितना समझेंगे, जानेंगे, उतना ही भगवान की कृपा भी हमको नज़दीक से मिलेगा। इसलिए भगवान के जानने के संबंध में ही आज का वीडियो बना रहा है। भगवान जो है, भगवान के नज़दीक के संबंध में जानना ये है कि मैं आज ये वीडियो 190 वीडियो है, 190 नंबर का वीडियो आज दे रहा हूँ। इसमें सभी वीडियो में मैं भगवान का ही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया हूँ। पर्यायवाची शब्द नहीं, मतलब वो भावना, वो भगवान जिसे सत्य का प्रयोग किया हूँ, वही भावना, वही ईश्वर है। परमात्मा का, आत्मा का प्रयोग किया हूँ, वही भगवान है। मोक्ष, मृत्यु का प्रयोग किया हूँ प्रवचन में, वही भगवान है। तो भगवान को ही नाम सब है और वही भावना लेके आपके पास आता हूँ। तो वही भगवान की भावना ही भगवान है। भावना में सहसत भावना लेके आया हूँ। धर्म के सभी भावना लेके आया, सभी भावना, सभी सत्प्रवृत्तियाँ को लेके आया। सत्प्रवृत्ति ही भगवान है। भगवान का जो है नाम भगवान है, उसी तरह बहुत से नाम हैं भगवान के भी, और उसके साथ भगवान की भावना जुटा हुआ। यानी मेरा जो है स्वरूप भगवान का जो मेरे पास है, वो स्वरूप का संबंध सत्य, धर्म, न्याय, विवेक, विचार, बुद्धि, ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, ये सब से संबंध स्थापित किया और ये सब भगवान है। तो भगवान को हम लोग इसी का कविता बना के, गीत बना के कीर्तन करते हैं, गीत गाते हैं, इसी का भजन बनाते हैं, इसी का आरती बना के गाते हैं। लेकिन भगवान ही भगवान है। भगवान के सब नाम, भगवान के सब गुण, स्वभाव, कर्म की चर्चा, ये सब भगवान के साथ सत्संग, सच्ची भावना, पवित्र भावना, ये सब कुछ मिला के ही भगवान है, सब भगवान। तो इस भगवान के करीब में रहिए और भगवान के करीब में आइए और भगवान के करीब में रहने की आदत डालिए बंधुगण, और भगवान को ही मनाइए। लेकिन आप लोग, बहुत लोग परेशान होंगे कि इनको सिर्फ भगवान दिखाई देता है, रुपया पैसा कैसे कमाएंगे उसकी चिंता नहीं है, घर संसार कैसे बढ़ाएंगे उसकी चिंता नहीं है। सब है, और सब चिंता का जड़ जो है भगवान है। भगवान सब चीज़ सब जगह फिट कर देंगे, सेट कर देंगे, गोटी सेट। भगवान को आप एक लिए हुए हैं तो आपको पैसा कमाने के रास्ते पर भी आ जाएंगे, वहाँ भी मदद मिलेगा। पावर कमाने के रास्ते पर भी आके पावर, पद, प्रतिष्ठा, उसमें भी भगवान आके। तो आप जो है भगवान के बारे में ही सब कुछ जानना समझना चाहिए। चलिए, भगवान के बारे में इतना तो बताए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान का दुश्मन क्या है। हम लोग प्रकृति में सारे चारों तो अखंड मारा काल व्याप्तम, अगर भगवान देखते हैं तो उनके प्रति विरोधी या दुश्मन क्या है? पाप, पाप, पाप। तो पाप कैसे है दिखाइए। अब दिखाते हैं कि दो किसान हमारे खेत में काम कर रहा है, दोनों अपने काम में लगा हुआ है। पाप वे पीछे से आया, पीठ पर एक तराट लाठी मार दिया और भाग गया, वहीं कहीं छिप गया गड्ढा में। और दोनों किसान जो है परेशान। जो मारा वो उठा, कहा रे तुम मारा? वो नहीं, हम कैसे मारेंगे, तुमने मारा तो और कौन मारा? तो वो भी एक लाठी था, वो उठा के उसको भी मारने लगा। अब देखिए, दोनों में मारा मारी हुआ, और फिर दोनों में समझौता हुआ, फिर शांत होकर दोनों बैठ गए, बैठ के काम करने लगे।
कुछ देर के बाद फिर पाप आया, एक लाठी लेकर उसके पीठ पर धड़ाम से मार और भाग गया। तो पाप को जो है भाग गया, वो मजा ले रहा है, मार रहा है किसको? दो निर्दोष किसान को। दोनों में कोई दोषी नहीं है, लेकिन मार दिया लाठी। और दोनों पीड़ा से मर रहा, दोनों आपस में मारामारी भी कर रहा है। तो यही संसार है, और संसार में पाप यही काम करता है। आप संसार के सभी मनुष्य प्राणी निर्दोष हैं, कोई दोष नहीं करता, अपने अपने ध्यान में सब लगा रहता है। लेकिन पाप आके मारता है, पाप काटता है, पाप जो है डिस्टर्ब करता है। तो पाप जो है कोई देख नहीं पाता। आप अगल बगल को देखते हैं, उसको दंड देते हैं, इसको कलंक देते हैं, मारते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। पाप को कौन देखता होगा दूर से? भगवान छोड़ के कोई नहीं। तो भगवान तो जानता है कि मनुष्य प्राणी निर्दोष है, उसको दोषी पाप बनाता है। पाप के चलते मनुष्य प्राणी दोषी है, और उसके चलते उसको दंड भोगना पड़ता है, और पाप ही दंड देता है। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि दंडाधिकारी कौन है? पाप। किस बात के लिए दंड दे रहे हो? पाप किया। कैसे जानते हो तुम पाप? हम ही हैं इसके साथ में रह के पाप किया, हम नहीं जानते हैं। तो उसका यही तर्क है, हम रह के इसके साथ रह के पाप किए हैं, इसलिए इसके पाप का दंड मैं ही देता हूँ। तो ये बकवास लगता होगा आपको? बकवास लगता है, यही सच है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि पाप से आप लोग सावधान रहिए और भगवान को अपनाइए। हो सकता है ध्यान भगवान पर रहने से पाप को मौका नहीं मिले आपको दंड देने के लिए, मारने के लिए, शासन करने के लिए। इसलिए भगवान को मिस नहीं कीजिए, भगवान को 24 घंटा लगे रहिए। और वो लगे रहते हुए आप पैसा कमाइए, धान का कमाइए, खेत जोतिए, हल जोतिए, किसान काम कीजिए, बिजनेसमैन का काम कीजिए, नौकरी का काम कीजिए, सब कीजिए, लेकिन कनेक्शन जोड़े रहिए भगवान के साथ हमेशा। कैसे? जैसे रेलवे के इंजन में देखते होंगे कि रेलवे इंजन बम्बई से दिल्ली आ गया, लेकिन उस पर कनेक्शन क्या है? ऊपर में एक तो बिजली का कनेक्शन, हुक लगा हुआ है बिजली के तार में, और बम्बई से दिल्ली का रुकना, चलना रुकना, जो रास्ता पर चलना। तो ये चीज़ उसी तरह आप सारा संसार का काम कीजिए ना भाई। जितना काम करना है, जितना पैसा कमाना है कमाइए। लेकिन मैं आपको कह देता हूँ कि कलयुग का दिया हुआ बड़का मोह है पैसा का, जो मोह कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक आप चेष्टा नहीं कीजिएगा। और पैसा कमाते कमाते अंत समय आ जाएगा, फिर भी पैसा का मोह नहीं ख़त्म होगा। इसलिए पैसा के लिए संतुष्ट होइए, और ये कहिए कि भाग्य में जितना है उतना पैसा तो होके रहेगा। भाग्य में जो नहीं है, लाख कोशिश करेंगे, माथा पटकेंगे, पैसा नहीं होगा। इसलिए पैसा के लिए भी संतुष्ट रहिए, भगवान को अपनाइए। ये अभी इतने कहूँगा, वीडियो में कहने के लिए बहुत है, वीडियो इतने रहने दीजिए। बाकी सभी दर्शकों को, ऑडियंस को नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, आप देखते हैं कि आप अपना फ़र्ज़ कैसे निभाते हैं मेरे साथ। नमस्कार।